अगर तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी तो वर्क मैक्सिमम होगा। तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि फोर्स का अफेक्ट मैक्सिमम डिलीवर होगा बॉडी को। लेकिन अगर बॉडी वर्क उसके किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में जा रही है तो फिर वो एंगल भी मैटर करता है, किस एंगल के ऊपर हमारे पास जो है हम फोर्स लगा रहे हैं। एंगल जितना बढ़ता चला जाएगा फोर्स का अफेक्ट उतना कम होता जाएगा। अब ये एक बॉडी है ना, अब मैं इसके ऊपर ही फोर्स लगा रहा हूँ। अब देखो मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ अभी जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो ये देखें अब इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस वक्त हमारे पास जो फोर्स का अफेक्ट है इस बॉडी पर मैक्सिमम डिलीवर हो रहा है। मैं फोर्स इस एंगल पे रख के लगाऊँ। अब जब इस एंगल पे रख के फोर्स लगाऊंगा, अब डिस्प्लेसमेंट देखें स्टेबल भी कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट स्टेबल भी कवर हो रहा है, लेकिन फोर्स का जो अफेक्ट है वो इस बॉडी पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी को मूव करवाने के लिए। अगर मैं 0 डिग्री पे रख के इसको मूव करवाऊंगा तो मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स का अफेक्ट मैक्सिमम डिलीवर हो रहा है, बॉडी इजीली मूव कर जाएगी। लेकिन अगर मैं एंगल को इंक्रीज करूंगा, अब डिस्प्लेसमेंट तो यहीं पे कवर होगा, एंगल को जब इंक्रीज करूंगा तो फोर्स का अफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में मूव करेगी? एफ कोस थीटा। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा यहाँ से तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जा रही। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जा रही तो फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में जा रही होगी। कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? एफ कोस थीटा। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा कोस थीटा वाला कंपोनेंट अफेक्टिव होगा।